ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर ज़ोंबीज का वायरस फैल चुका है और इस एनिमे में जो अपना हीरो है वो कॉर्पोरेट जॉब करता है। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो बंधुआ मजदूरी करता है। कहानी की बिल्कुल ही शुरुआत में हम एक सिटी को देखते हैं जहां पर चारों तरफ ज़ोंबीज फैल चुके हैं और एक आदमी यहां पर अपनी पूरी जी जान लगाकर भाग रहा होता है। ये बंदा जी जान से गिड़गिड़ा रहा होता है कि मुझे मरना नहीं है, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं ये तो एक मूवी का सीन है। दोस्तों, तुम्हें क्या लगा था? ऐसा रियल में थोड़ी ना होता है। जो बंदा इस मूवी को देख रहा है वो थकावट के मारे ढेर हो जाता है। इसी के साथ हम 3 साल का पास्ट सीन देखते हैं जो कि इसी बंदे की स्टोरी है। अभी के लिए अपन इस बंदे को टिंडो कहने वाले हैं। क्यों कहने वाले हैं? क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है इस बंदे को टिंडो ही कहा जाना चाहिए। टिंडो की जॉब का आज ये पहला दिन होता है। इसी कारण से ये बंदा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि इसको अपनी ड्रीम जॉब मिली होती है। इसी कारण से इसके मन में सपने और इच्छाएं बहुत ही ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है। काफी ज्यादा एम्बिशियस बंदा है। सारे लोग टिंडो का बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। तभी टिंडो जॉब के पहले दिन ही एक लड़की से टकरा जाता है। अब होना क्या है, साले काम धंधे पे ध्यान दे ले, ये क्या कर रहा है। शाम के टाइम पे सारे के सारे ऑफिस मेंबर्स और टिंडो साथ बैठ के रिलैक्स हो रहे होते हैं और गप्पे मार रहे होते हैं। तभी टिंडो की नजर उसी लड़की के ऊपर पड़ती है। ये दोस्तों, ये देश बहुत ही गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे ये सारे लोग खड़े होते हैं, टिंडो इन सभी को थैंक यू बोलता है कि आज का दिन आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा गया। लेकिन हम देखते हैं भाई साहब ये लोग तो वापस काम धंधे पे लग रहे हैं। टिंडो को सारे के सारे लोगों के साथ देर रात तक काम करना पड़ता है और हम देखते हैं टिंडो घर भी नहीं जा पाता और अगली सुबह हो जाती है। इस कारण से उसे और भी ज्यादा काम करना पड़ता है। इवनिंग पे भी टिंडो को लगातार काम ही करना पड़ता है। फिर इसी के साथ फाइनली 2 दिन के बाद बेचारा अपने घर पहुंचता है। जैसे सुबह होती है, टिंडो को ऑफिस जाने के नाम से ही चक्कर आने लग जाते हैं। दोस्तों, याद है ना, ये वही बंदा है जो कि एकदम स्टार्टिंग में क्या ही तो एक्साइटेड था। इसी कारण से टिंडो अपने आप को फुल जोश से दोबारा से तैयार करता है और कहता है ये क्या कर रहा हूँ मैं इतनी आसानी से हार थोड़ी ना मानने वाला हूँ। टिंडो फुल जोश के साथ दोबारा से अपने ऑफिस में जाता है और अपने ऑफिस की सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही अपने दिमाग में दोहराने लग जाता है। तभी हम देखते हैं इनके डिपार्टमेंट के चीफ को, जो कि इन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा चिल्लाता है। बेचारी एक लड़की को तो रुला ही देता है। दोस्तों, ये टिंडो अपने आप को, मुझे और आप सभी लोगों को ये दिखाना चाहता है कि ये जो जॉब कर रहा है वो डिसेंट जॉब है और अच्छी खासी है। लेकिन मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ, भाई तू बंधुआ मजदूरी कर रहा है। टिंडो का यहाँ पर जॉब करते करते 1 साल बीत जाता है। टिंडो अपनी लाइफ से इतना ज्यादा परेशान है कि बस वो सोच रहा होता है किसी तरीके से मैं मर जाऊं तो ही बढ़िया होगा। टिंडो की इस घिसी पिटी जिंदगी के अंदर खुशी के नाम पे सिर्फ उसके पास एक ही शख्स है और वो है मिस ओटोरी। वो जब भी मिस ओटोरी को देखता है उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ओटोरी भी हमेशा टिंडो से बहुत अच्छे से बात करती है। लेकिन तभी दोस्तों हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो कि नहीं देखना चाहिए था। इस कंपनी का सीईओ ओटोरी को अपनी केबिन में बुला लेता है और उसके साथ गलत हरकतें करता है। इस बारे में टिंडो को भी सब कुछ पता होता है, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकता और ओटोरी भी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी कारण से टिंडो इस जॉब को छोड़ भी नहीं सकता। जैसे तैसे टिंडो का दूसरा साल भी बीत जाता है और वो हमेशा मरते मुराते जैसे तैसे अपने घर पर पहुंचता है, फुल थकावट के साथ, क्योंकि उसका काम का भार बहुत ही ज्यादा होता है। टिंडो अपने ऑफिस के नाम से इतना ज्यादा डरने लग जाता है कि उसे मरना ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है ऑफिस के काम से। तो सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और टिंडो दोबारा से थकावट के मारे सो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब टिंडो अपनी आंखें अब दोबारा से खोलेगा, इसकी लाइफ में एक तिनके बराबर का बस छोटा सा चेंज आने वाला है। टिंडो जैसे ही उठता है वो दोबारा से ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसका किसी तरीके का बिल पे करना रह गया है। इसी कारण से वो बिल्डिंग मैनेजर के पास जाता है। जैसे ही टिंडो उस बिल्डिंग मैनेजर के रूम में घुसता है, भाई साहब यहाँ पर एक ज़ोंबी होता है जो कि एक लेडी को खा रहा होता है। यह देखकर टिंडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इसी कारण से वो अपनी जगह पर सुन्न खड़ा रहता है। ये ज़ोंबी टिंडो के ऊपर जैसे ही हमला करता है, टिंडो यहाँ से भागने लगता है और हम देखते हैं भाई साहब इसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग में ज़ोंबीज भर चुके हैं। टिंडो इन सभी से बच के भाग रहा होता है, लेकिन तभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि इन सब के कारण से मैं लेट हो जाऊंगा, मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। जैसे वो बिल्डिंग की रूफ पर पहुंचता है, वो देखता है पूरी की पूरी सिटी या फिर पूरी की पूरी दुनिया की ऐसी तैसी हो चुकी है। देखा दोस्तों, मैंने बोला था ना टिंडो की लाइफ में थोड़ा सा चेंज आने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये नजारा देखने के बाद टिंडो इससे घबराता नहीं है, बल्कि उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ वो बहुत जोर से चिल्ला
चिल्लाकर कहता है कि मैं अब आजाद हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है कि बंदे को खुशी मिल रही है, लेकिन भाई कुछ जगह होती है, कोई टाइम होता है, कोई मौका होता है, ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं और इसे मजा आ रहा है, ये क्या बात हुई। टिंडो की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया कलरफुल बन जाती है और वो अपने मन में कहता है मैं इस दुनिया से दूर हो चुका था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दुनिया इतनी ज्यादा खूबसूरत है और कलरफुल है। टिंडो अपने कॉलेज टाइम पे रग्बी प्लेयर था, इसी कारण से वो काफी ज्यादा एथलेटिक है और इन सारे ज़ॉम्बीज़ से वो बहुत ही आसानी से भाग पा रहा होता है और वो एक सेफ जगह पर चला जाता है। टिंडो रिलैक्स होके अपने मन में वो सब सोच रहा होता है जो कि वो ऑफिस के काम के कारण कभी नहीं कर पाया, जैसे कि उसे क्या क्या पसंद है, हॉबीज, घूमना फिरना, बाकी सब कुछ और। तभी टिंडो को ओटोरी की याद आती है और वो अपने आप से कहता है क्या हुआ अगर वो सीईओ की बंदी है, फिर भी मैं उसे अपनी फीलिंग्स का इजहार तो जरूर से करूंगा। टिंडो यहाँ से फुल स्पीड में निकल जाता है ताकि वो पता कर सके कि ओटोरी सेफ है या नहीं। इसी के साथ वो उसके अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाता है। यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ फैले होते हैं और टिंडो अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके ओटोरी के अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी वो अपने सामने सीईओ को देखता है। ये बंदा ज़ॉम्बी बन चुका होता है, फिर भी टिंडो अपने आप को रिलैक्स करता है और सीईओ से वो सारी बात कहता है जो कि वो कभी नहीं कह पाया। मैं तुम्हारी कंपनी से रिजाइन करता हूं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद के हाथों में वापस लेता हूं। ऐसा कहते हुए वो सीईओ को यहां से बहुत नीचे फेंक देता है और रग्बी के अंदर गोल हो जाता है। तभी टिंडो की नजर दूसरे रूम में ओटोरी के ऊपर पड़ती है जो कि ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रही होती है। ये देखकर टिंडो को बहुत 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 ही ज्यादा दुख होता है, बेचारा एकदम टूट चुका होता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है और ओटोरी से, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसी से अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। तभी ओटोरी टिंडो के ऊपर हमला कर देती है और टिंडो यहाँ से सक्सेसफुली भाग जाता है। टिंडो का ओटोरी फर्स्ट लव होती है, लेकिन फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं, जो भी टिंडो के साथ हो रहा होता है वो उन सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह टिंडो को सपना आ रहा होता है और उसका चीफ उसे बहुत सारा काम देकर तड़पा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और वो ज़ॉम्बीज़ के सामने जाता है और उन लोगों से कहता है मैं अपने 3 सालों के बाद छुट्टी को एंजॉय करने वाला हूँ। सबसे पहले तो टिंडो अपने पूरे घर की साफ सफाई करता है और अपने घर को पूरे हीरे की तरह चमका देता है और अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं एक न्यूज रिपोर्टर सभी को न्यूज दे रही होती है कि पूरे के पूरे टोक्यो की क्या हालत हो चुकी है। इतने में ही इस लड़की के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। टिंडो सेलिब्रेशन के नाम पे बहुत सारी बियर्स पिए जा रहा होता है, तभी उसके पास बियर्स खत्म हो जाती है, इसीलिए वो यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कपल्स को जो कि अपने रूम के अंदर फंसे हुए होते हैं और चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। ये दोनों बहुत ही घबराए हुए और डरे हुए होते हैं कि अब दुनिया खत्म हो चुकी है, कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। ये आदमी अपनी बालकनी में चला जाता है और वहाँ पूरी जी जान से चिल्ला कर कहता है अगर कोई भी जिंदा बचा हुआ है तो प्लीज हम दोनों को भी बचा लो। लेकिन तभी इस आदमी को यहाँ पर एक बांदर दिखाई देता है। ये बांदर भी इस आदमी को देख रहा होता है, तभी ये दोनों बहुत जोर से एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लग जाते हैं। आवाज सुनकर अंदर वाली लड़की भी बाहर आ जाती है। तभी ये आदमी टिंडो से कहता है तुम वहां पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर अंदर आ जाओ, सेफ रहोगे। लेकिन टिंडो मना कर देता है। ये आदमी बताता है मेरा नाम कोसाका है। टिंडो यहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं यहाँ से कन्वीनियंट स्टोर पे जा रहा हूँ, अगर तुम्हें वहां से कुछ बुलवाना है तो मैं ला सकता हूँ। ये दोनों अपना अपना सामान बता देते हैं। तभी टिंडो एक साइकिल उठा लेता है और बहुत तेजी से इन्हीं ज़ॉम्बीज़ के बीचों बीच भागने लगता है और कन्वीनियंट स्टोर पे पहुंच जाता है। अंदर जाते के साथ से टिंडो को एक सर्वाइवल लड़की दिखती है। टिंडो इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये लड़की कुछ भी नहीं बोलती। जैसे ये लड़की यहाँ से जाने लगती है, टिंडो कहता है क्योंकि तुम सर्वाइवर हो इसीलिए क्यों ना तुम मुझे अपना नंबर दे दो। लेकिन ये लड़की टिंडो को अपना नंबर देने से मना कर देती है। ये क्या बात हो गई दोस्तों, सिचुएशन को देखते हुए तो इसे नंबर दे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये लड़की कहती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं कहती ये लड़की, बल्कि ये लड़की कहती है इतनी बेकार चीज के लिए तुमने खुद की जिंदगी को खतरे में डाला है, तुम्हें खतरे की कोई भी समझ नहीं है। तुम्हारे साथ रह के मैं अपने सर्वाइवल चांस को गिराना नहीं चाहती, इसी कारण से मैं तुमसे टीम ज्वाइन नहीं कर सकती। इस लड़की के ऐसा कहते ही दोस्तों यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ भर जाते हैं। जैसे ये ज़ॉम्बीज़ इस लड़की के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, टिंडो बीच में आ जाता है, लेकिन तभी ये लड़की उसका कॉलर पकड़ के उसे पीछे खींच लेती है और इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को एक ट्रक उड़ा देता है।
ये लड़की टिंडो को बचाकर यहाँ से चली जाती है और टिंडो इस लड़की से इम्प्रेस हो जाता है। इसी के साथ टिंडो अपने घर जाने लगता है, लेकिन उसे रास्ते में जो भी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मिलती है वो उन्हीं को चलाते हुए जाता है। टिंडो वहां पर पहुंच जाता है जिस पाइप से वो नीचे उतरा था। जैसे टिंडो वापस चढ़ता है वो मिस्टर कोसाका को आवाज लगाता है, लेकिन हम रूम के अंदर देखते हैं भाई साहब चारों तरफ खून फैला हुआ है, यानी कि बेचारे दोनों मारे गए होंगे। ये देख के टिंडो को थोड़ा सा दुख होता है, साथ ही उसे रियलाइज होता है कि ये जिंदगी बहुत ही छोटी है रिस्क को अवॉइड करने के लिए। ऐसा कहते हुए वो एक नोटबुक को उठा लेता है और उसके अंदर अपनी सारी की सारी इच्छाओं को लिखने लग जाता है कि जो भी वो करना चाहता था या फिर करना चाहता है। बहुत देर सोच सोच कर लिखने के बाद टिंडो टोटल 33 चीजों को लिखता है जो कि वो करना चाहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी लड़की को जिसने कि टिंडो की जान बचाई थी। यह लड़की बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होती है और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है ताकि वो इस ज़ोंबी एपोक्लिप्स में सरवाइव कर सके। यह लड़की उठते के साथ से 10 किलोमीटर दौड़ लगाती है, फिर उसके बाद न्यूज और ज़ोंबी मूवीज देखती है ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और इसके रूम के अंदर अपन देखते हैं यहाँ पर सिर्फ जरूरत का ही सामान होता है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह। और ज्यादातर यह लड़की पूरा प्लान करके रखती है कि किस तरीके से इस ज़ोंबी एपोक्लिप्स में सरवाइव किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक, उस टिंडो की तरह नहीं जो कि बिल्कुल सिर्फ बियर्स पिए जा रहा है जानवरों की तरह। ज़ोंबी मूवीज के जरिए ये लड़की पता करती है कि ज़ोंबीज दो टाइप के हैं, एक तो स्लो दौड़ने वाले और दूसरे तेज दौड़ने वाले। टिंडो जिस स्टोर पे गया था उस स्टोर पे ये लड़की पूरी प्लानिंग के साथ जाती है और वहां पर टिंडो से मिलती है। ये लड़की अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान को ही लेती है, कोई भी आलतू फालतू सामान सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं लेती। जैसे कि यहाँ पर एक कप केक रखा हुआ था जिसे कि ये नहीं उठाती। इसी मोमेंट पे ये लड़की टिंडो से मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा केयर फ्री है और अपने मन में सोच रही होती है ये चोमो अभी तक कैसे जिंदा बचा हुआ है। जैसे यहाँ पर ज़ोंबीज भरने लग जाते हैं ये लड़की पूरी सिचुएशन को एनालाइज करती है और एकदम सही मोमेंट पे ये सारे के सारे ज़ोंबीज उस ट्रक से टकरा जाते हैं। जैसे ये लड़की वापस अपने घर आती है ये टिंडो के बारे में ही सोच रही होती है कि किसी लड़के को एक बियर मात्र से इतनी ज्यादा खुशी कैसे मिल सकती है। टिंडो की वजह से इस लड़की को भी उन कप केक्स की याद आने लग जाती है और सोच रही होती है कि मुझे उन्हें ले आना चाहिए था। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को जो कि बहुत ही रो रही होती है और हम यहाँ पर दीवारों पे फोटोज को देखते हैं जहाँ पर रैंकिंग डिसाइड की है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 वगैरह वगैरह। ये बंदा नंबर 1 होता है और इसका नाम है शो। ये बच्ची काफी ज्यादा रो रही होती है, इसी कारण से ये बहुत अच्छे तरीके से इस बच्ची को संभालता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। एक्चुअली में ये बंदा एक गैंग लीडर है और इसके सारे के सारे गैंग के बंदे तैयार हो जाते हैं बाहर के ज़ोंबीज से लड़ने के लिए और ये सारे के सारे लोग मिलकर कांच की बोतलों में केरोसिन वगैरह भर के इन ज़ोंबीज के मुंह पे फेंक के मारने लगते हैं। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं टिंडो बाइक से सैर कर रहा होता है। यही तो टाइम है दोस्तों, बिल्कुल क्या ही तो सुहाना मौसम हो रहा है, गार्डन गार्डन, यही तो समय है घूमने फिरने का। एकदम से सीन कुछ घंटों पहले शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टिंडो अपने घर पे मौज मस्ती कर रहा होता है, लेकिन तभी इसके पास मैसेजेस आते हैं। इसका मतलब दोस्तों ऑनलाइन इंटरनेट का काम शुरू हो चुका है। टिंडो अपने मन में कहता है अगर इंटरनेट चालू हो चुका है इसका मतलब जरूर से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़ोंबी नहीं बने होंगे। इसी के साथ स्क्रॉल करते करते उसे एक अपने पुराने दोस्त की याद आती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बार जैसी जगह पर जहां पर ज़ोंबीज भरे पड़े हैं और यहाँ पर एक लड़का है जो कि फंस चुका है। इस आदमी ने एक ज़ोंबी लड़की को बांध के रखा हुआ है। कैसे बांधा ये मत पूछना, बस बांधा हुआ है तो बांधा हुआ है। ये आदमी भी काफी दिनों से इसी बार के अंदर कैद है, इसी कारण से इसका पानी भी खत्म हो चुका है और ये भूख के मारे तड़प रहा होता है। एकदम लास्ट मोमेंट आ चुका है बंदे का। तभी लास्ट मोमेंट पे इस बंदे को अपने एक दोस्त की याद आती है जो कि इसके ऊपर बहुत ही हंस रहा होता है और ये बंदा बिल्कुल टिंडो है। एकदम से इस बंदे के पास टिंडो का ही कॉल आ जाता है और ये बंदा चौंक जाता है। टिंडो कहता है और भाई कैसा है, सब बढ़िया है कि हालचाल, मजे में है ना, मजे कर रहा है। टिंडो को खुशी होती है कि इसका एक दोस्त अभी तक जिंदा है। टिंडो अपने दोस्त से कहता है तुम कहाँ पर हो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ये बंदा बताता है मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन इस चोमू बंदे को कहाँ किसी बात की फिक्र है। ये बाइक उठाता है और चल देता है। टिंडो अपने जिस दोस्त के पास जा रहा है उसका नाम केंजो है और केंजो काफी ज्यादा मस्त बंदा है और कॉलेज टाइम पे वो टिंडो का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। ग्रेजुएशन के बाद केंजो रियल एस्टेट और डीलरशिप वाली लाइन में चला जाता है और काफी ज्यादा सक्सेसफुल बंदा होता है। और यहाँ पर दूसरी ओर टिंडो बेचारा बंधुआ मजदूर
अपन ने देखा था जो गैंग लीडर इन ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है उसके सारे बंदे खत्म हो चुके हैं और ये बंदा अब अकेला बचा है जो कि अब ये भी खतरे में आ चुका है और शायद से अब ये भी मरने वाला है। जैसे ज़ॉम्बीज इस बंदे के पास पहुंचते हैं यहाँ पर बहुत तेज एक हॉर्न की आवाज आने लग जाती है। एक्चुअली में जो हॉर्न है ये सारा टिंडो का काम है। टिंडो अपने दोस्त के पास जाने के लिए ये वाला जुगाड़ लगाता है। ये हॉर्न की आवाज सुन के सारे ज़ॉम्बीज इससे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। टिंडो अपने दोस्त को ढूंढ लेता है और उसके सामने जाते के साथ से बहुत ही इमोशनल होकर रोने लग जाता है और केंजो से माफी मांगने लग जाता है। एक्चुअली में एक बार केंजो ने टिंडो को सजेस्ट किया था कि तुम अपनी जॉब को छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन टिंडो को गुस्सा आ जाता है और वो केंजो के ऊपर ही अपना गुस्सा निकालने लग जाता है क्योंकि उसे केंजो से जलन हो रही होती है। वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल और अच्छा कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज वापिस आ जाते हैं। ये दोनों इसी कारण से छत के ऊपर भाग जाते हैं। ये ज़ॉम्बीज फिर भी बहुत ही सारे होते हैं और किसी भी मोमेंट पे इस दरवाजे को तोड़ के यहाँ से आने वाले हैं। इसीलिए टिंडो डिसाइड करता है इस बिल्डिंग के ऊपर से जंप करने का। केंजो मना कर रहा होता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। इतने में तो टिंडो कूद भी जाता है। टेंडो कहता है केंजो तुम भी कूद जाओ, लेकिन केंजो के लिए यहाँ से कूदना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी कारण से वो रोने लग जाता है और कहता है टेंडो मुझे माफ करना, लेकिन मैंने जितने भी बातें अपनी जॉब के बारे में बताई थी वो सारी की सारी बकवास थी। मैं सिर्फ शो ऑफ कर रहा था। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था अपनी जॉब से। मेरी जॉब में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल था और मेरे को कोई भी नहीं समझता था। डीलरशिप के काम के कारण मुझे हर वक्त लोगों से स्माइल करके बात करनी होती थी, लेकिन फिर भी मैं अंदर से बहुत ही दुखी रहता था। यह सुनने के बाद टिंडो फिर भी केंजो को हिम्मत देता है और यहाँ पर केंजो फिर ये बताता है कि असलियत में मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन मैं उस काम में फंस गया था। टिंडो केंजो को चीयर अप कर देता है। इसी कारण से केंजो यहाँ से जंप करने का डिसाइड करता है और वो जैसे ही यहाँ से जंप करता है, भाई ये क्या है, वो अपने सारे के सारे कपड़े उतार देता है। वो सिर्फ कपड़े इसलिए उतारता है क्योंकि वो कॉमेडी का एक रूल फॉलो करता है, सामने वाले को कैसे भी हंसाओ। इसी के साथ ये दोनों दोस्त दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और ये ज़ॉम्बीज तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, चोमू ज़ॉम्बीज। ये दोनों दोस्त साथ में बैठ जाते हैं और पुरानी बातें करने लग जाते हैं, साथ ही ढेर सारी बियर पीने लग जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और जो भी भाई लोग वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर से कमेंट करके बता देना कि ये वाला पार्ट आप सभी को कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कल 7 बजे मैं अपलोड कर दूंगा, इसीलिए सारे के सारे भाई लोग बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि जैसे ही वीडियो डालूं सारे भाई लोगों को पता चल जाए। मिलते हैं कल के दिन, बाय बाय।